Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain here about the nationalism in India, and this is third topic of this chapter towards civil disobedience movement. स्टूडेंट, मैं इसमें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है विड्रॉल कर दिया। विड्रॉल करने के बाद, क्योंकि विड्रॉल करने का रीज़न ये था कि जो महात्मा गांधी चाहते तो 1922 में चौरी चौरा वाला कांड हो गया। इसके अलावा जो गांधी जी का व्यू था कि वो चाहते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है नॉन वायलेंस तरीके से किया जाए, वो कहीं ना कहीं टर्न हो गया और वायलेंट हो गया। इसकी वजह से उन्होंने विड्रॉल कर दिया और इस तरह 1922 के बाद जो है महात्मा गांधी ये सोचने लगी कि अब जो भारतीय हैं उनको जो है किसी एक विशेष तरीके से टेंडेंसी डेवलप किया जाए, उनको ट्रेंड करके जो है फिर से जो है इस तरीके का कोई मूवमेंट चलाया जाए। तो उन्होंने देखा कि इस तरीके का जो है मूवमेंट चलाया जा सकता है। तो उसी समय कहा कि एक टर्निंग पॉइंट था और इस तरीके से जो है वेल ट्रेंड करने के लिए सोच रहे थे। इस तरीके से कांग्रेस में क्या है, एक लीडर्स जो थे उनके बीच जो है आपस में भी जो है मतभेद चल रहा था, क्योंकि कुछ लोग जो चाहते थे कि प्रोविंशियल काउंसिल का जो इलेक्शन है वो ज्वाइन करना चाहते थे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1919 के तहत आया था, जबकि कुछ लोग जो थे उसको अपोज कर रहे थे, इस ब्रिटिश पॉलिसी को अपोज कर रहे थे, जिसमें जो है स्वराज पार्टी के लीडर थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने स्वराज पार्टी बनाया था। वो चाहते थे कि अगर हम कांग्रेस वाले अगर किसी तरीके से काउंसिल के इलेक्शन में अगर ज्वाइन करते हैं तो उनको भी एक तरीके से पॉलिटिकल चांसेस मिलेगा। इस तरीके से वो जो है ज्वाइन करना चाहते थे। अब इस तरीके से देखा गया कि जो सुभाष चंद्र बोस थे और जबकि उसमें कुछ और जो लीडर थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इसका अपोज कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि जो है नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट हो उसमें जो लोग काउंसिल का इलेक्शन ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। एक और स्थिति देखने को मिला कि उस समय 1920 के दशक में देखा गया कि जो है जो फैक्टर्स थे कुछ वो इंडियन पॉलिटिक्स के अगेंस्ट थे, क्योंकि जो देखा गया कि उसमें वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था और 1926 से लगभग 1930 के बीच में जो है एग्रीकल्चर प्राइसेस इंक्रीज कर रहे थे। तो जो एग्रीकल्चरल गुड्स थे उसके एक्सपोर्ट को डिक्लाइन कर दिया गया था। इस तरीके से भारत के पेशेंट जो है हार्डशिप को जो है फील कर रहे थे। अब इस तरीके से 1930s में कंट्री साइड में टर्मोल चल रहा था। एक तरीके से कह लें कि उनका जो है स्थिति अच्छी नहीं थी, उनमें वह पो की स्थिति थी कि क्या जो है होने वाला है। अब इसी तरह फिर देखा गया कि उसी ड्यूरेशन में देखा गया कि टोरी गवर्नमेंट ब्रिटेन में आई और उन्होंने एक स्टेटरी कमीशन बनाया सर जॉन साइमन के अंडर में, और अपने उसको जो है साइमन कमीशन नाम दिया गया। और फंक्शनिंग के लिए वो इंडिया में फंक्शनिंग के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। इस तरीके से कुछ चेंजेस वो लाना चाहते थे। अब इस तरीके से कमीशन जो है जो बना उस कमीशन में कोई भारतीय शामिल नहीं था। इस तरीके से यहाँ सभी जो थे उसमें कमीशन में सब ब्रिटिशर ही थे। अब इसके कारण जो है भारत में इसका विरोध स्टार्ट हो गया और 1928 में जब भारत में साइमन कमीशन आया तो गो बैक साइमन कह करके इसका विरोध होने लगा और इसमें सभी कांग्रेस के लोग, यहाँ तक कि जो है मुस्लिम लीग के लोग ने भी पार्टिसिपेट किया और इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन चलने लगा, विरोध होने लगा उनका कि जो है ये विरोध होने लगा कि यहाँ से जो है ये जो साइमन कमीशन है वापस चला जाए। तो अब इसके बाद लॉर्ड इरविन ने अनाउंस किया कि अक्टूबर 29 में जो है कि अब एक जो है डोमेशन स्टेट भारत को दिया जाएगा और इस तरीके से जो है अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करते हैं भारत वाले तो डोमिनेशन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और भारत को अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू करने के लिए एक जो है अवसर मिलेगा, जिसमें डोमिनेशन स्टेट की बात थी। इस कॉन्फ्रेंस में जो है फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कहा गया, लेकिन ये जो है इससे कॉन्फ्रेंस ये जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसको ज्वाइन करने के लिए कांग्रेस लीडर जो थे वो अपोज कर गए।
अब रेडिकल जो थे वो कांग्रेस लीडर वो चाहते थे कि जो जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, वो चाहते थे कि ये और भी इन्हें जो है मौके दिए जाएं। अब इस तरीके से मॉडरेट जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रपोजल जो है तैयार करने लगे, फ्रेमवर्क करने, लेकिन ब्रिटिश जो है उन्हें इसके लिए कोई मौका नहीं दिया। दिसंबर 1929 में देखा गया कि जो प्रेसिडेंसी था, जवाहरलाल नेहरू ने जो है एक तरीके से 1920 दिसंबर 1920 में लाहौर अधिवेशन स्टार्ट हुआ, और लाहौर अधिवेशन में जो जवाहरलाल नेहरू थे, कांग्रेस के जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने जो है उस प्रेसिडेंसी में 1929 से जो दिसंबर 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन स्टार्ट हुआ, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग कर दी गई। और इस तरह के तरीके से 26 जनवरी 1930 को ये डिक्लेयर किया गया कि इंडिपेंडेंस डे ये मनाया जाएगा 26 जनवरी को, कि हर साल भारत में ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और लोगों ने जो है कहा गया कि अब कंप्लीट फ्रीडम की मांग किया जाए, और कहा गया जब भी अपना देश आज़ाद होगा तो इस दिन को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। महात्मा गांधी ने जो है इस तरीके से एक रास्ता निकाला जिससे कि लोगों को में जो है लोगों को एक ये भी चाहते थे गांधी जी कि सब में जो है एक इस तरीके का व्यू हो कि सभी एक समान रूप से चाहे किसी जाति और संप्रदाय के लोग हों, वो जो है इस मूवमेंट को ज्वाइन करें, जिससे कि बड़े पैमाने पर ये मूवमेंट जो है फैल सके। तो इस तरह आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। आगे के ये मैं आपको इसका अगला पार्ट बताऊंगा। दैट्स ऑल।